I hope you all are well. My appeal to you all that please don't go outside if it is not required. Wear the mask, follow all the SOPs as per the government said, and protect yourself as well as your family. Take the jab of the vaccine and do protect yourself. Now moving on. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 5. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5. The name of the chapter is MS PowerPoint 2007. The name of the new chapter is MS PowerPoint 2007. 57. MS PowerPoint 2007. This is the new chapter. We will going to discuss this chapter. I have already sent you the question answer and important terms, okay, on your WhatsApp. You can check it. WhatsApp पे मैंने सारे क्वेश्चन आंसर और वो नोट दे दिए हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। WhatsApp ग्रुप में मैंने भेज दिया है सब कुछ. You have to go and check everything. ठीक है। MS PowerPoint के सारे नोट मैंने भेज दिए आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? कृष्ण मोहन, मोहम्मद साहिल, हर्ष वर्मा, व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या होती है? देखिए, जब भी हम लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं, whenever we have to work in an organization, any company, we need to give our presentation. हमें अपने आप को बताना पड़ता है, हमें अपने आइडियाज शेयर करने पड़ते हैं, हमें अपने व्यूज शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में देते हैं। जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा आपके सामने, मुझे जो बातें मुझे आपको बतानी है वो एक चीज एक जगह में लिख लूंगा सारी बातें, है ना, और आपको बताता रहूंगा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ओके। जैसे बुक है, बुक भी क्या एक प्रेजेंटेशन ही है, एक क्या प्रेजेंटेशन है, इसमें लिखा हुआ है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 MS PowerPoint 2007, इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, है ना, टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सारी क्या एक प्रेजेंटेशन का ही तरीका है, एक प्रेजेंटेशन का ही तरीका है, ओके। सो उसी तरीके से MS PowerPoint भी क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज MS PowerPoint? कोई पूछे आपसे व्हाट इज MS PowerPoint, you will answer it, MS PowerPoint is the presentation software which is used to present our ideas, views, okay। तो क्या मुझे बोलेंगे आप लोग व्हाट इज MS PowerPoint? MS PowerPoint is a MS PowerPoint is the presentation MS PowerPoint is a presentation software which is used to design and give presentation. इसका डिजाइन क्यों किसने किया कि प्रेजेंटेशन को देने के लिए, किसने किया प्रेजेंटेशन को देने के लिए, which is used to design give presentation, अपनी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, अपनी कंपनी में, अपने स्कूल में, आपके स्कूल में कुछ बताना है ना, आपको स्कूल में बताना है कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आप लोगों को मैं मोबाइल पे बनाना सिखा दूंगा, कोई वैसे डोंट उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने आइडियाज को, व्यूज को शेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कोई डाउट है? कोई डाउट? कंफर्म बताइए, क्या डाउट बताइए। सर आपने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सेंड नहीं की है। क्या सर आपने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नहीं सेंड की है। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सेंड नहीं की है? चलिए मैं अभी भेज दूंगा, क्लास के बाद मैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज भेज दूंगा, ठीक है। ओके, आई विल सेंड चैप्टर 4 एक्सरसाइज एज वेल। सर और मैंने चैप्टर 5 और चैप्टर 4 दोनों की एक्सरसाइज भेज दूंगा, ठीक है। कोई डाउट? आई विल सेंड द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 4 एज वेल एज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आंसर तो भेज दिए ना।
ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट 2007 की। तो एमएस पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डिजाइन एंड गिव प्रेजेंटेशन इन ऑफिस, गिव presentation in office, school, etc. in office, schools, etc. इन सब जगहों पे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई? ओके, याद रखिएगा एमएस पावर पॉइंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ, it is the part of MS Office package. ये एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। एमएस ऑफिस पैकेज क्या होता है? एमएस ऑफिस पैकेज जो होता है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके मालिक या जिसके ओनर है मिस्टर बिल गेट्स, उन्होंने ये बनाया था। उसी के अंदर ये भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम क्या है? एमएस पावर पॉइंट। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओके, got it or not? अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन मैं इसके अगले आपको वो भेज देता हूं, ईमेल सेंड कर देता हूं मैं आप लोगों को। ओके, नाउ अब बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी विल डू विद एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो, एमएस पावर पॉइंट पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, we can design, we can write text, graphics, picture, and animation in our software, in our presentation. हम लोग बच्चों अपनी प्रेजेंटेशन में क्या क्या डाल सकते हैं? ग्राफिक्स, पिक्चर, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये सारी चीजें डाल सकते हैं ताकि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सके, सब लोग उसको देखें। ठीक है, सब लोग उसको एंजॉय करें। इसलिए हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, पिक्चर, एनिमेशन, टेक्स्ट, ये सब चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही क्रिएटिव हो जाए। देखो, अगर मान लो ये बुक है, एकदम ब्लैंक बुक है, अगर मान लो ये बुक एकदम ब्लैंक है, इसको पढ़ने में मजा आएगी? नहीं आएगी ना। अगर इसमें पिक्चर डाल दें, कुछ एनिमेशन डाल दें, कुछ खेलते हुए कूदते हुए बच्चे डाल दें ना, अच्छा लगेगा ना। तो एनिमेशन, कार्टून्स डाल दें, कुछ एनिमेशन डाल दे, कोई अच्छी सी पिक्चर डाल दें, कोई अच्छे से सॉन्ग्स डाल दे, कोई अच्छी सी ऑडियो इफेक्ट डाल दें, तो प्रेजेंटेशन हमारी अट्रैक्टिव हो जाएगी ना। तो प्रेजेंटेशन जो होता है इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन जो है एकदम अट्रैक्टिव लगे। पावर पॉइंट का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है एकदम अट्रैक्टिव लगे। कैसी लगे? अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव लगे। इसीलिए वी वांट टू मेक आवर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्या बनाना चाहते हैं? अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। वी वांट टू make our presentation
अट्रैक्टिव। हम उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि लोग उसको देखें। कोई आदमी बोरिंग चीज क्यों देखेगा, है ना। कोई आदमी बोरिंग चीज क्यों देखेगा, उसको प्रेजेंटेशन उसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए मैं करना दिखाता हूं आपको कैसे यूज करते हैं MS पावर पॉइंट का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं। इधर देखो बच्चों क्या करते हैं, आप लोग सामने मेरे इधर देख लीजिए, यहां पर जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देखिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर मैंने खोल दिया है, देखो ध्यान से यहाँ पे है ना। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग फाइल पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, न्यू पे। कहाँ पे जाते हैं, न्यू पे। फिर इसके बाद कहाँ पे जाते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। फिर समझ लो सबसे पहले हम लोग फाइल पे जाते हैं, फाइल पे, फिर इसके बाद न्यू पे, फिर इसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन को क्लिक करते हैं, देखिए मेरी प्रेजेंटेशन खुल गई, स्लाइड खुल गई। ये यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट साइड पे क्या खुल गई, स्लाइड। क्या खुल गई, स्लाइड। ओके, ये स्लाइड खुल गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू ओपन द प्रेजेंटेशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन हमको फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। टू open a new presentation, open a new presentation, follow the following steps। कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्लिक ऑन न्यू पे, क्लिक ऑन न्यू टैब। सबसे पहले फाइल पे जाते हैं, फाइल पे, फाइल टैब, फाइल टैब। इसके बाद न्यू पे, क्लिक ऑन न्यू। क्लिक ऑन न्यू टैब, न्यू ऑप्शन, न्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद थर्ड पे क्या क्लिक करेंगे, क्लिक न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थर्ड पे हम लोग क्या क्लिक करेंगे, न्यू के बाद हम लोग क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, ठीक है। नाउ ये बदतमीजी कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों।
यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन में और तरीके से भी हम लोग प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और मैं सिखाता हूं आपको प्रेजेंटेशन खोलने का। दूसरा तरीका क्या होता है प्रेजेंटेशन को खोलने का, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाला। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है फाइल पर जाइए, न्यू पे जाइए। ठीक है, इसके बाद आप लोग जाइए थीम्स पे। किस पे जाइए? थीम्स पे। ठीक है, कहाँ जाइए? थीम्स पे। फाइल पे जाइए, पहले फाइल पे क्लिक करिए, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाइए, न्यू पे जाने के बाद थीम्स में जाइए। थीम्स में कोई भी थीम सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सी थीम अच्छी लग रही है आप लोगों को? मेरे ख्याल से ये थीम अच्छी लग रही है, कोई भी मैं थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, देखिए मैंने थीम सेलेक्ट कर ली और देखिए मेरी प्रेजेंटेशन खुल गई। अब ये मेरे पास ये हमारा लेआउट आ गया, इस पे हम जैसे चाहे वैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे चाहे वैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो थीम चेंज भी कर सकते हैं, देखिए थीम चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए इतनी थीम मुझे मिली हुई है, मैं चाहूँ तो ये वाली थीम भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो कोई और थीम भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये थीम भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा, कोई भी थीम उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वी हैव टू सेलेक्ट एनी थीम, हम कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so we will select any theme according to our convenience. ठीक है, तीसरा तरीका होता है बाय यूजिंग टेम्पलेट। तीसरा तरीका क्या होता है? बाय यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं? फाइल पे आइए, फाइल पर आइए, न्यू पे आइए, इसके बाद देखिए सैंपल टेम्पलेट। अभी मेरे पास कोई टेम्पलेट पड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मेरे पास कोई टेम्पलेट पड़ा नहीं हुआ है, तो ये अभी आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। तो वी हैव 3 ways टू ओपन प्रेजेंटेशन बाय, हमारे पास 3 रास्ते होते हैं प्रेजेंटेशन को ओपन करने के। ठीक है, वी हैव 3 ways टू ओपन प्रेजेंटेशन। We have बदतमीजी नहीं बच्चों, कौन बदतमीजी कर रही है? We have 3 ways to we have 3 ways to open presentation। पहला वे होता है, पहला तरीका क्या होता है? बाय यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बाय यूजिंग ब्लैंक, हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। दूसरा बाय यूजिंग थीम्स। तीसरा तरीका क्या होता है? बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। इन 3 तरीकों से हम लोग जो अपनी प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं, बाय यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बाय यूजिंग थीम्स और बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। इन तरीकों से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट और नॉट?
अब बताते हैं, प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कराएंगे, डोंट वरी। तो बताते हैं, रुक जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। उनको बैठ यहाँ बुलाओ सब लोग, यहाँ खड़े हो जाओ, सब लोग पीछे मेरे खड़े हो जाओ, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है, एक प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाता हूँ, एक प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये स्लाइड्स है। क्या है? स्लाइड्स। यानी एक पेज जो होता है उसको बोलते हैं स्लाइड। प्रेजेंटेशन में जो सिंगल पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड। सिंगल पेज इन द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। अब जो होता है स्लाइड के पीछे क्या होता है, ये स्लाइड के बगल में ये क्या होता है, ये होता है प्लेस होल्डर। ये क्या होता है? प्लेस होल्डर। जहां पे हम लोग कुछ लिखते हैं, जहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेशन, ये डेमो प्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज डेमो प्रेजेंटेशन, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब इस देखिए कलर चेंज करना है, टेक्स्ट है, ये प्लेस होल्डर में मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं होम पे जाऊंगा, होम पर जाने के बाद ये कलर आपको दिख रहे होंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसका हम चाहे तो साइज भी बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज बढ़ाने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े साइज आ सकते हैं, ये देख रहे हैं आप? यस सर। 48, 44, ओके, ये इसके साइज हो गया, ठीक है। अब ये इसका टेक्स्ट डेटा, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके अलग अलग फॉन्ट हो सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ हेलो फ्रेंड्स है, इस प्लेस होल्डर को भी, इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज का मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इसका जो फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वो भी चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा लगा? यस सर। अच्छा लगा? यस सर। ठीक है। देखिए सिंपल जी मैंने प्रेजेंटेशन में हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, दो प्लेस होल्डर। अब चाहे तो मैं इसकी हेलो फ्रेंड्स की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको चाहो तो मैं ऊपर कर सकता हूँ, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा है, ऊपर हो गया, ठीक है। अब ड्रैग करके मैं इसको राइट लेफ्ट की से मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी पोजीशन में मैं चेंज करता हूँ, सेम उसी तरीके से मैं इसकी पोजीशन भी, इसकी ड्रैग कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन भी, ठीक है। और इसको, इसका साइज भी मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी पोजीशन भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है, ड्रैग कर करके। तो ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, ये प्रेजेंटेशन का क्या है, तरीका होता है, ठीक है। अब मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है, तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है इंसर्ट न्यू स्लाइड। अब मुझे नई स्लाइड डालनी है, तो मैंने नई स्लाइड के लिए यहाँ पे क्लिक किया, देखिए इतने सारे ऑप्शन मुझे मिलते हैं स्लाइड डालने के, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। मैं ये कोई भी स्लाइड दे लेता हूँ, मैं ये टाइटल स्लाइड ले लेता हूँ, मैं टाइटल स्लाइड सेलेक्ट कर ली, इस पे मैं कोई भी टेक्स्ट डाल देता हूँ। मैंने टेक्स्ट डाल दी, आई जस्ट, मैं इसमें डाल देता हूँ, आई क्रिएटेड this text for this presentation for learning purpose, ठीक है। मैंने लिख दिया आई क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से जो नीचे वाले को हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। ये वाला मैंने लिख दिया आई क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। इसका मैंने फॉन्ट जो है चेंज कर दिया,
ठीक है। और इसका फॉन्ट शेप भी चेंज कर देता हूँ मैं, देखो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ मैं, कोई अच्छा सा बना देता हूँ ये। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, इसका फॉन्ट शेप भी चेंज हो गया है। इस तरीके से हम लोग इसका प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं इसका डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ। इसमें क्या करना चाहता हूँ, डिजाइन करना चाहता हूँ। डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, डिजाइन पे आते हैं। देखिए इतनी सारी थीम्स मुझे मिल रही है, मैं कोई भी थीम इसमें डाल देता हूँ। और आपकी स्क्रीन नहीं आ देखिए रही है। थीम चेंज हो गई इसकी, देखिए अच्छा लग रहा है अब। Yes, sir. अब अगर हम लोग चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर जो दिया गया, कलर देखिए कोई भी कलर आप सर लोग आपकी कर सकते स्क्रीन हैं। में ठीक है, ब्लू भी कर सकते हैं, इस कलर में भी डाल सकते हैं, इन कलर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, जो कलर हम लोग चाहें उन कलर में अपने प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस कलर में चाहे उस कलर में प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे जो है बैकग्राउंड तरीके चेंज हो जाता है, तो बैकग्राउंड जो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके फॉन्ट्स की बात करें तो फॉन्ट्स का कलर भी चेंज हो सकता है। देखिए ना इस तरीके से। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल की बात करें तो बैकग्राउंड स्टाइल इस स्टाइल में भी हो सकती है। बैकग्राउंड स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल दी गई हैं, बैकग्राउंड स्टाइल देखिए चेंज हो रही है उसकी, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज हुई। देखिए इस अलग अलग तरीकों से हम लोग उसकी बैकग्राउंड स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बच्चों अब एक नई चीज सिखाता हूं आपको। न्यू प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये देखिए नई प्रेजेंटेशन आ गई मेरी, अरे यहाँ पे आ गई, वो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे कोई नया डिजाइन डालना है। क्या डालना, नया डिजाइन। ओके, मान लीजिए मुझे अपने प्रेजेंटेशन में डिजाइन देना, तो इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद कोई इमेज उठा लो, कुछ भी उठा लो। ठीक है, मैं ये उठा लेता हूँ, कोई रेक्टेंगल उठा लेता हूँ। ये बदतमीजी कौन कर रहा है, यहाँ पे आते हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं शेप में जाता हूँ, आ जाता हूँ शेप में। ओ टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, शेप में देखिए, ये शेप मैं बना लेता हूँ। ठीक है, शेप मैंने बना लिया, शेप मैंने बना लिया। अब मैं इसकी आंखें बना लेता हूँ। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन पे आ नहीं रहा कुछ। स्क्रीन पे नहीं आ रहा कुछ? नो सर। अब आ रहा है? नो सर। नो सर। नहीं आ रहा अभी? सर अब आ रहा है। सर आ रहा है, गोल गोल कलर का, येलो कलर का। ठीक है, यस सर। अब इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, इसको उठा दो। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो। ये यहाँ पे आओ, फॉर्मेट पे आओ, फॉर्मेट में आकर के इसका कलर ब्लैक कर दो। ठीक है, अब इसके बाद इसकी स्माइल बना दो। क्या बना दो? स्माइल। स्माइल बनाने के लिए क्या करते हैं,
डिजाइन पे गए, शेप में गए, देखिए इसकी डिजाइन मतलब इस तरीके से इसके शेप बदलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी आंखें बन गई। देखिए इसको हम लोग इसका शेप चाहे तो जैसे चाहे वैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद इसका शेप हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जाएं, इस पर चाहे तो हम लोग शेडो इफेक्ट, इस पर चाहे तो हम लोग शेडो भी दे सकते हैं। देखिए शेडो ऐसे हो सकती है, शेडो माने छाया। ये देखिए इसकी शेडो बन गई। क्या बन गई? शेडो। रिफ्लेक्शन भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन आ गया, नीचे देखिए इसका रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। इस तरीके से कल मैं और भी चीजें बताऊंगा और इसके प्रैक्टिकल्स के लिए मैं आपको बुलाऊंगा स्कूल, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास। सर। उसकी YouTube रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।